हेलो। जय सिया राम बहन। जय श्री राम भैया। भैया आज तो पूरा मूवी चला, पूरा शुरू से लेके लास्ट तक। मूवी। पहले संकल्प से पहले ही भैया बाबा और एक संत दिखे मुझे, सामने ही दिखे। बाबा के सामने वो संत बैठे थे। मुझे बहुत पहले आशीष भैया ने बोला था कि मेरे साथ में एक संत रहते हैं, लेकिन मुझे कभी दिखते नहीं थे। आज पूरा मतलब फेस के अलावा बाकी सब क्लियर दिखा। और मैंने संत संत जी को प्रणाम किया। तो बाबा ने और संत ने बोला कि क्या देखना चाहोगी। तो मैंने बोला कि मुझे आज अपनी कुलदेवी के दर्शन करा दीजिए और एस्ट्रल ट्रेवल भी करा दीजिए, कभी घुमाने नहीं लेके जाते हो। तो बाबा ने काली माता का मंदिर दिखाया जो मेरी कुलदेवी है। मंदिर में पूरा साक्षात काली जी पूरा क्लियर दिखी। फिर लगा कि मंदिर में से काली माता सामने आई, मेरे मेरे पास में ही बैठी। तिलक लगाया और जो उनके गले में जो हार रहता है, वो जो मस्तक का, वो जैसे निकाल के मेरे गले में डाला और कुछ आशीर्वाद जैसा दिया। बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद में बाबा मुझे हनुमान जी महाराज लेके गए एस्ट्रल ट्रेवल पे। बहुत जगह घुमाया भैया। पूरा स्काई ब्लू कलर का एक लोक दिखा। वहां पे बस एक ही पहाड़ था, उसके ऊपर हनुमान जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। फिर मैं बोली कि बाबा यहाँ पे तो आप हो, लेकिन सिया राम जी कहाँ है, वो नहीं दिख रहे हैं क्यों। तो बाबा ने पीछे और एक लोक दिखाया, वो डिफरेंट लोक था। वहां पे सिया राम जी के भी दर्शन कराए। और दोनों लोक के बीच में एक नदी जैसी जा रही थी और नीचे गुम्फा टाइप का था। और वहां पे कोई सब संत महात्मा बैठ के कुछ साधना टाइप का कर रहे थे। लेकिन गुम्फा के अंदर में जा रही थी, लेकिन गई नहीं, कुछ रोक दिया। फिर वो जहां पे वो नदी जा रही थी भैया ना, वहां पे लगा जैसे धरती फट रही है और मैं अंदर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बाबा से पूछ लिया कि इसके अंदर क्या है बाबा। वो पूरा वाइट कलर का था वो, मतलब पानी के साइड में पूरा वाइट कलर का था। वो जैसे फट के जमीन खुलती है वो ऐसे खुल गया और मैं अंदर गई। तो जैसे वाइट कलर का स्पॉट वाला लाइट लाइट, मुझे बस लाइट लाइट दिख रहा था उसके अंदर और कुछ नहीं दिख रहा था। और दूर दूर तक कोई था ही नहीं, बस मैं ही थी। तो मुझे जैसे सफोकेशन सा हो रहा था, मुझे लगी मैं यहाँ अटक जाऊंगी बाबा, निकल नहीं पाऊंगी, निकाल लो। देख लिया मैंने, फिर बाबा ने वहां से मुझे निकाल लिया। फिर मैं थोड़ा डर गई थी, उसके अंदर थोड़ा सफोकेशन सा हो गया था। फिर बाबा ने पीठ में बिठा के, पहली बार ऐसा अनुभव हुआ है ना भैया, मैं क्या बोलूं, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे बाबा ने जैसे पीठ में बिठा के कहाँ कहाँ तो घुमाया। फिर और एक पहाड़ पे लेके गए। फिर वहां से मुझे, मैं बोली ये भी बहुत ऊंचा हो रहा है बाबा। तो बाबा बोल रहे हैं कि मैं हूं साथ में, फिर भी डरती हो तुम। नहीं, कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो रहा है। फिर बाबा एक समंदर के पास लेके गए, वहां बाबा और मैं बैठ के जाप किए बहुत देर। तो सामने से बहुत सारे संत प्रकट हुए। तो बाबा ने बोला इन संतों को प्रणाम करो, आगे चलकर ये बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, आगे चलकर बहुत काम आएगा। तो मैंने सब संतों को प्रणाम किया। बहुत देर बैठ के वहां पे जाप किए हम। फिर बाबा मुझे लेके गए सूर्य देव से मिलवाने। सूर्य देव को मैंने प्रणाम किया। फिर बाबा ने कुछ उनसे बातें की, क्या बातें की मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मुझे पूरा सोलर सिस्टम में पूरा सब ग्रह दिखाए कि ये ग्रह हैं, ये ग्रह हैं, पूरा सोलर सिस्टम घुमा लिया मुझे। फिर सोलर सिस्टम घुमाने के बाद मैंने बोला बाबा ब्रह्म कमल क्या होता है, ब्रह्म कमल मैंने बहुत सुना है लेकिन होता क्या है। फिर तो बाबा ने कुछ कमल के फूल जैसा पूरा वो ऐसे नॉर्मल कमल नहीं था, कुछ और ही टाइप का कमल था। वो दिखा पूरा ब्राइट कलर का, लाइट पिंक और व्हाइट कलर का दिखा। फिर वो जैसे खुला, उसके ऊपर मुझे ब्रह्मा जी बैठे हुए दिखे। फिर हमने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, उनके पास में बैठे हम बाबा और मैं दोनों बैठे उनके पास में। फिर नारद मुनि प्रकट हुए और एक ही सेकंड में नारायण नारायण बोल के गायब भी हो गए, फिर चले भी गए। फिर थोड़े देर के बाद वहां पे सरस्वती जी को, मतलब सरस्वती जी आई। और सरस्वती जी का रूप ऐसा था कि मैं तो 2 सेकंड के लिए मैं प्रणाम ही करना भूल गई, याद था कि प्रणाम करना है, लेकिन इतना दिव्य चेहरा देख के, इतना दिव्य वो रूप देख के मैं तो मतलब पाँव से नजर ही नहीं उठ रहे थे। मैं कुछ देर के लिए तो भूल गई कि प्रणाम भी करना रहता है। फिर बाद में मैंने प्रणाम किया। फिर सरस्वती जी ने मेरे राइट हैंड पे कुछ व्हाइट कलर का कुछ दिया। वो समझ नहीं आया भैया क्या था, लेकिन व्हाइट कलर का कुछ, ब्राइट व्हाइट कलर का कुछ था, राइट हैंड के हथेली पर रख दिया। फिर थोड़ा देर हम वहां बैठे। फिर बाबा मुझे लेके गए
एक लोक था, वो क्या लोक था भैया पता नहीं, लेकिन वो पूरा गोल्डन रेड कलर का लोक था। उसके ऊपर ओम, ओम लिखा हुआ था, चारों ओर ओम लिखा हुआ था उसके ऊपर। उसके ऊपर सब संत लोग बैठ के जप कर रहे थे, ओम की ध्वनि कर रहे थे भैया, जय सिया राम का जप नहीं, ओम की ध्वनि कर रहे थे। फिर ऊपर से भैया कहीं से तो सूर्य देव से या कहीं से बहुत तेज रोशनी, एक स्ट्रोक का पूरा डार्क, मतलब बहुत तेज वाली रोशनी आ रही थी, उसके ऊपर बढ़ रही थी। फिर वहां से और रोशनी नीचे नीचे जा रही थी भैया। क्या लोग था वो समझ नहीं आया, लेकिन बाबा उसके अंदर मुझे लेके गए। वहां पे भी हम दोनों ने बहुत देर बैठा, बाबा ने बोला यहाँ पे संत लोगों को डिस्टर्ब होगा, ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं। फिर वहां पे बीच में जहां पे लाइट गिर रही थी ना भैया, वहां पे थोड़ी देर के बाद राम जी के दर्शन हुए, और राम जी ने कुछ आशीर्वाद टाइप का दिया। फिर मैंने पूछा कि बाबा कुछ दिन पहले, जो 4-5 दिन पहले का एस्ट्रल अटैक हुआ है, उसका दर्द बहुत हो रहा है, वो कम क्यों नहीं हो रहा है? तो राम जी ने बोला कि वो अपने टाइमलाइन, मतलब समय के हिसाब से कम हो जाएगा, उस पर उतना ध्यान ना दो। फिर थोड़े देर बैठ के हम लोग भैया कैलाश में गए। कैलाश में भी गए तो शिव पार्वती जी की आकृति दिख रही है, त्रिशूल दिख रहा है, पूरा उनका आसन दिख रहा है, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा है। तो फिर मैं भैया बोली कि नहीं दिख रहा है, शायद जब कम है इसलिए, मतलब चेहरा नहीं दिख रहा है, बाकी सब दिख रहा है। तो बाबा वहां पे बैठ के केला खाने लगे, और मैं बैठ के प्रार्थना करने लगी कि मुझे शक्ल देखना है, शक्ल देखना है करके। फिर शिव पार्वती जी ने कुछ कुछ तो किया कि लाइट लाइट आ रहे थे, मेरे थर्ड आई पे बहुत सारा लाइट गिरा। फिर शिव जी का मुझे बहुत इतना विराट रूप दिखा कि मतलब पैर, पांव और घुटने तक ही इतना बड़ा हो गया कि मेरी मेरी और आंख नहीं उठ पा रही थी। मैंने आंख उठा के देखने की कोशिश की, पहले से बहुत क्लियर था, लेकिन फिर भी पूरा शक्ल नहीं दिखा। मैंने बस प्रणाम कर लिया, और फिर थोड़े देर वहां पे बैठने के बाद बाबा वापस ले आए। क्या बात है।